अपनी नंद को ढूंढने के लिए या सपना को ढूंढने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया, कहाँ कहाँ गए खोजने के लिए? हाथ में मेडल, ये भाई हैं, बहन का मेडल अपने हाथ में लिए हैं। जब घर पे बहन मेडल जीत कर आती है तो भाई का सीना चौड़ा होता है, घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ती है। लेकिन एक ऐसी घटना यहाँ पर घटी है जिससे भाभी बहन भाई सब रो रही हैं, बिलख रही हैं। मैं आपको बता दूं जिस जगह हम लोग मौजूद हैं ये थाना धम्मौर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव नरही है। यहाँ से सुबह तकरीबन 8 बजे, जी हाँ दोस्तों, यहाँ सुबह 8 बजे सपना अपने 8 माह के बच्चे जो 9वें महीने में दाखिल होने वाला था, मात्र 15 मिनट के अंदर घर के सामने से गायब हो जाती हैं, लापता हो जाती हैं। तब से घर परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अपने बहन को, अपनी नंद को ये लोग ढूंढ रहे हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, अमेठी, हर जगह ये लोग ढूंढ रहे हैं। आखिर वजह क्या रही जो अपने 8 महीने के मासूम को लेकर सपना अपने घर से लापता हो गई। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उस दिन हुआ था या उससे पहले क्या कुछ हुआ था। ये भाई साहब हैं सपना के, ये भाभी हैं, वो बहन है। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या था। क्या नाम है भैया आपका? मनोज राय। मनोज राय। ये जो आपने हाथ में मेडल उठा रखा है ये किसका है? सपना राय का। आपकी बहन का है? हाँ सर। सपना कहाँ तक पढ़ाई की हैं? बीपीएड। बीपीएड की हैं। हाँ। ये जिस दिन की घटना है जब सपना यहाँ पर आती हैं उसके बाद गायब हो जाती हैं, क्या हुआ था उस दिन, इत्मीनान से बताइएगा। एक दिन पहले वो ससुराल में अपने गई और उनका मियाँ बीबी का और उनके सास सब लोग उनके घर पे उनको मारे। मारने के बाद में वहाँ पे 100 नंबर डायल किए, 112 नंबर। पुलिस आई रात में, पुलिस आई, हमको बताया गया कि हाँ पुलिस आई है। हम बोले ठीक है, सुबह 9 बजे हम आते हैं, समझाएं बुझाएंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ये लोग सुबह 8 बजे लाके हमारे घर पे छोड़ गए बिना बताए हुए। जब हम नहा के बाहर निकले, वहाँ जाने के लिए तैयार तो हो रहे थे, पता लगा हमारी लड़की बाहर निकली, देखी कार आई हुई है, इनका सामान उनके पति देव निकाल के बाहर कर रहे थे। बोले अब हम नहीं ले जाएंगे, जैसे लेकर गए थे वैसे छोड़ जा रहे हैं। उसके बाद में तुरंत गाड़ी मोड़े, यहाँ से चले गए। और जाने के बाद में हम लोगों ने कुछ नहीं बोला कि ठीक है, हो सकता है बाद में इसका कुछ समाधान निकले। थोड़ी देर बाद में उससे पूछा गया लड़की से क्या हुआ, बात क्या थी, तो बोली कि दोनों मिल, सारे घर वाले मिल के हमारा फ़ोन छीन लिए, हमको मारे हैं। मारने के बाद में यहाँ से जब अपने बच्चे को यहाँ नलके पे हाथ पैर धुलाने गई। अच्छा ये बताइए भैया, सपना की शादी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? आशापुर गांव में, अंतु थाना लगता है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। अनुज राय नाम है उनके हस्बैंड का। उनके हस्बैंड का? हाँ सर। उनके हस्बैंड के परिवार में कौन कौन रहता है? उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं, उनकी एक बहन है, 2 भाई हैं। जब उस दिन यहाँ पर आते हैं वो लोग छोड़ने के लिए, उनका हस्बैंड आता है, आपके जीजा आते हैं, उससे एक दिन पहले सपना की विदाई हुई थी यहाँ से? हाँ सर, एक दिन पहले विदाई हुई थी और ससुर आए थे, उनके हस्बैंड आए थे। वो अच्छे खासे सब लोग बातचीत करके यहाँ से लेकर गए हैं। और लेकर के जाने के बाद में पता नहीं क्या विवाद हुआ, जो 8 बजे रात में पुलिस आई, उनके घर पे लड़ाई हुई, उनको मारे पीटे, सास और बेटे दोनों मिलके, माँ बेटे दोनों मिलके उनको मारे। मारने के बाद में उन्होंने 100 नंबर डायल किया। 100 नंबर डायल करने के बाद जब पुलिस आई तब हमको पता लगा। और मोबाइल छीन लिए थे पहले से। अब मोबाइल छीन लिए, जब हम यहाँ से गायब हुई तो हम फ़ोन करना चालू किए, ढूंढना चालू किए। और वहाँ पर जब रात में मारा पीटा जाता है, पुलिस आती है, वहाँ की बात अभी आप बता रहे थे, तो आपको कैसे इत्तला होती है, आपको कैसे पता चलता है? पिताजी हमको फ़ोन करके बताते हैं, उनके पिताजी फ़ोन करके बताते हैं भैया यहाँ देखो लड़ाई चालू हो गई है। तो हम कहे क्या बात है, तो ठीक है आप सुबह आओ, हम आपको बताते हैं। तो हम कहे ठीक है सुबह आएंगे, रात में कुछ नहीं करना। हम सुबह आते हैं, सुबह देख, उसके बाद हम अपनी बहन को फ़ोन किए, वो रोते हुए बोल रही कि माँ बेटे मिलके मुझे मार रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपने जीजा को फ़ोन किया, मैं बोला भैया ये क्या हो रहा है, अब कुछ मत करो। उसके बाद में तब तक मेरी बहन के हाथ में फ़ोन था। उसके बाद ये लोगों ने बहन के हाथ से फ़ोन छीन कर रात भर मारा है। मारने के बाद में लाके इनको छोड़ दिया। सुबह यहाँ पर 8 बजे, 9 बजे आपको बुलाए थे, 8 बजे वो खुद लेके यहाँ पर चले तक यहाँ पहुँच चुके थे, लाके छोड़ दिए। यहाँ पर जब वो लेके आते हैं तो यहाँ पर कुछ हुआ था, कुछ बात हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, केवल उनको समझाया गया ये कोई तरीका है कि कल लेकर गए और आज मेरे गांव में समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ, तो कहीं इससे हमें क्या लेना देना है, जैसे हम लेकर गए थे वैसे लाके तुम्हारे घर पे छोड़ दिए। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि छोड़ो जाने दो, रिश्तेदार हैं, हो सकता है बाद में कुछ बन जाए बात। हाँ, उसके बाद वो लोग तुरंत गाड़ी मोड़े और चले गए यहाँ से।
जाने के बाद में 2-3 मिनट हुआ होगा कि वो हर नलके के पास से हाथ पैर बच्चे को धुलाने गई, कपड़ा चेंज की। वो शर्म महसूस टेंशन से, वो शर्म महसूस की टेंशन से घर परिवार सब जुट आए देखने के लिए। इसी वजह से वो घर छोड़ के कहाँ चली गई हम लोग को पता नहीं है। ना बता के गई ना कुछ लेके गई, सिर्फ अपना बच्चा लेके गई, एक कपड़ा पहन के गई, कोई सामान ना लेके गई, ना कुछ भी नहीं लेके गई। निराश होके गई है। उनके पास ना मोबाइल है, ना फोन है, ना कोई कपड़ा है, ना कोई जेवर है, कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, कुछ नहीं है। जो यहाँ पे आई तो उनके ना तो कान में है कुछ, ना उनके गले में है कुछ, केवल पाँव में केवल पायल पहन रखी, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। सारे जेवरात जो थे वो यहाँ मायके में थे या फिर वहाँ पर? वहाँ पे ससुराल में, यहाँ पे क्या मतलब है लाने का, वहीं पे थे सर। डायरेक्ट आई थी हमारे घर, किराए के कमरे पे कोई अपने जेवर रखेगा? क्या हुआ? किराए के कमरे पे कोई जेवर थोड़ी रखेगा। वो बच्चा लेके दिल्ली से उसका बच्चा 22 दिन का था। तो हमने कहा चलिए आओ गांव, शहर में तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी, ना तुम्हारी सास गई है ना तुम्हारी ननद गई है, भाभी भी अकेली है, हम भी अकेले हैं, तुम्हारी सेवा कोई नहीं कर सकता, तुम खुद मैके चली आओ। भैया हम उनका पति सुल्तानपुर ला के छोड़ा, भैया हमारे लाने गए सुल्तानपुर स्टेशन से। उसके बाद वो अपने घर चला गया, उसका हस्बैंड अपने घर चला गया। बहन हमारी यहाँ 8 महीना रही। 8 महीने में हम भी 2 बार आए हैं, 2-4 दिन रहे हैं। उसके बाद फ़ोन से हमारी बात होती थी। हम लोग अपने बहन को ही दाब रही थी कि तुम्हारा पति है, न पीता है न खाता है, हो सकता है कभी जीवन में सुधर जाए। लेकिन बहन मेरी कभी नहीं बताई कि वो हमको मारते हैं। वो तो हमको पता चला उनकी बहन की जब थाना पुलिस हुई है, उनकी मोबाइल से अनुज ने धमकियाँ दिया कि हम 15 तारीख को आएंगे तुम्हारे यहाँ से, हम 15 तारीख को ले लेंगे। और 15 को लेके गए, 16 को मार के हमारे घर पहुँचा दिए। हमारे माँ बाप नहीं थे, हम ही लोग थे अपनी बहन के लिए। ये बड़ी बहन है, कहते हैं भाभी और बड़ी बहन माँ समान होती है, और जो छोटी बहन भाई होते हैं उनको बड़े ही लाड प्यार से पालती हैं। हमसे 16 साल की छोटी थी। 16 साल का छोटी? हाँ, हमसे 16 साल की छोटी थी। हम अपने जैसे कोई अपना बच्चा पालता है उसी तरह हमने पाली हुई। अब इस बहन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो 9 माह का मासूम लेकर, 8 माह का मासूम लेकर वो घर से लापता है। सपना का कुछ नहीं पता चल पा रहा है सपना कहाँ पर है। यहाँ से जाने के बाद क्या गांव का कोई व्यक्ति या आपके खानदान परिवार का कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति सपना को देखा जाते हुए? केवल एक आदमी देखा है मेरे गांव का, जिसका नाम है उमेश राय। वो जो है बनकेपुर और महेशरगंज के बीच में बैटरी रिक्शा से जाते हुए सुल्तानपुर की तरफ देखा है। उसके बाद में कोई शिनाख्त नहीं मिली है। ये जो घटना हुई है, जिस तारीख को ये गायब हुई हैं, 16 तारीख को सुबह गायब हुई हैं। हाँ सर, 16 तारीख को सुबह गायब हुई है, 15 को ये लेकर गए थे। इस दरमियान 2 दिन और 3 दिन के दरमियान कभी जो आपके जीजा हैं, सपना के पति हैं, उनसे आपकी बात हुई? नहीं, कभी नहीं बात हुई। वो लोग भी ढूंढ रहे हैं या लोग इत्मीनान से बैठे हैं? नहीं, इत्मीनान से बैठे थे और स्टेटर ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, उनको कोई गम नहीं है। बल्कि आज दरोगा साहब मेरे सामने ही डांटे थे उनको कि तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी बीवी गायब है, तुम भी ढूंढने में मदद करो। तो कह रहे हैं हम जहाँ से ले आए थे वहाँ छोड़ गए, हमको क्या टेंशन है, हम क्यों ढूंढें, जिनका काम है ढूंढना वो ढूंढें। यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ पर क्या कोई वीडियो बना रहे थे या कुछ बदतमीजी किए थे? वो बदतमीजी केवल उसी लड़की के साथ में जिसको छोड़ने आए थे, अब मेरी बहन को, उसी के साथ में अपना फालतू बोल रहे थे कि जैसे लाए थे अब यहीं पड़ी रहो और गंधाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे ले आए थे वैसे छोड़ गए हैं, जाओ अपना काम करो। हम लेके नहीं जाएंगे, कह रहे थे हम लेके नहीं जाएंगे, हम लेके गए थे छोड़ गए। अब हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं, हम लेके जाएंगे नहीं। अब इसी टेंशन से वो अपना घर छोड़ के चली गई, कहाँ गई कोई पता नहीं। अपनी नंद को ढूंढने के लिए, सपना को ढूंढने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया, कहाँ कहाँ गए खोजने के लिए? हम लोग गए, बहुत जगह गए, धमौर गए, यहाँ कूड़ हाजी पट्टी जो हमारे आरी बगल के नज़दीक गाँव थे वहाँ पे गए, सुल्तानपुर, दमौर, बनकेपुर, हर जगह हम लोग। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ हम लोग जानते थे तहाँ पहुँचे, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। अभी कोई सुराग नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। सपना के कोई फ्रेंड जो कॉलेज फ्रेंड रहा हो, सबके सब पास, जगह उनका मोबाइल जो उन्होंने छीना था, थाने के जरिए हमने उनसे फ़ोन मंगवाया। उस फ़ोन में जितने नंबर हैं हमने सबको डायल किया, कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और नीचे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर अगर सपना कहीं पर दिखती है अपने बच्चे के साथ तो प्लीज़ कॉल ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ घर घर तक पहुँचे। वो चाहे सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, अमेठी हो, जौनपुर हो, इस देश के हर कोने तक यह वीडियो पहुँचे और इनको इनकी बहन, इनको इनकी मौसी, इनको इनकी नंद, इनको भी इनकी बहन मिल सकें। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? भैया कहीं भी अगर दिखे तो हमारे नंबर पे फ़ोन करो, हमको बता दो, हम आएंगे, ले आएंगे उनको, और कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ, और परिवार से भी तो हमें पहले हमारी बहन मिले, हम उस परिवार से हमें कोई अभी गिला शिकवा नहीं है, ना कोई शिकायत है। पहले आए तो क्या कहती है क्या नहीं है, सारी सच्चाई पता लगेगा, तो आगे जो भी होगा देखा जाएगा। कंडीशन कैसी भी रहेगी, आपकी बहन है, आप लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल भैया, करना ही पड़ेगा ना, करेंगे। आखिर बहन का दो ही दिशा होता है, एक की तो मैके, एक की तो ससुराल। कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? इसके अलावा कहाँ जा सकती? 8 महीना से यहाँ थी तो भाई नहीं भगा दिया, भाभी नहीं भगा दिया, इसके पहले आएगी तब हम लोग भगा देंगे? मतलब बहन के यहाँ भाई के यहाँ मिलजुल के रहेगी, जैसे जी उबता है भाई के यहाँ तो बहन के यहाँ जाएगी, बहन के यहाँ महीना 15 दिन रहेगी, उसके बाद भाई के पास आएगी, फिर बन जाता है तो अपने ससुराल जैसा होगा। हम उसके मुंह से जानेंगे कि उसका मतलब क्या विचार है, कैसे सता रहे हैं, आगे कार्रवाई करेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। सपना जी, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचती है किसी माध्यम से तो आपसे ये निवेदन है कि आप घर लौट आइए। ये आपके भैया हैं, आपकी भाभी हैं, आपकी बहन, ये लोग कोई गिला शिकवा इनको नहीं है। ये आप आएंगे घर पर, आपको अपनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे। ये उनकी मौसी है सपना, ये वो शख्स है जो खड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम नितिन है, मैं देसला से जिला अध्यक्ष भी हूँ। मौके पे मौसी जी आप जहाँ कहीं भी हो, आपसे मौसी जी आप जहाँ कहीं भी हो, आपसे निवेदन है, आप जिस भी हालत में हम आपका सपोर्ट करेंगे, जैसे भी हैं आप घर पे वापस आइए। हमने आपको ढूंढने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं बचा जिसको हमने किया नहीं। सुल्तानपुर, फैजाबाद, जहाँ तक हमारा जितना सब कुछ था, सब कुछ लगा के आज 2500 लोग घर से निकल के हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग तक नहीं मिल रहा है। लास्ट बार कुछ भी नहीं मिल रहा, और जितना हो सक रहा है हम ढूंढ। भाइयों, आप सबसे निवेदन इतना है कि वीडियो को जितना भी शेयर कर पाओ, कुछ बचे ही नहीं, एकदम फैला दो, हर एक फोन में दिखना चाहिए ये वीडियो, जिससे पता लग सके कि कहाँ पे है हमारी मौसी जी। तो आप क्या बता रही थी? हमारी ननद है, आई थी, जो कुछ हुआ उसके लिए हम सोच रहे हैं कि वो आ जाए, एक बार हम उनको अपने गले से लगा ले, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जो चाहेंगी, जैसे कहेंगी हम वैसे फैसला उनका दिला देंगे। और ससुराल जाना चाहेंगी तो जाएंगी, नहीं जाना चाहेंगी तो नहीं भेजेंगे हम। वो घर आ जाए, वो घर आ जाए, बस हम उनको अपने पास रखने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये जब 8 महीना यहाँ पर ये रुकी थी सपना, तो इस दरमियान कभी जिससे शादी हुई है उनसे या फिर सपना ने कोई ऐसी बात बताई हो लड़ाई झगड़े को लेकर कि पहले कभी कुछ हुआ था लड़ाई झगड़ा? नहीं, ऐसा ज़्यादा नहीं बताती थी। कभी कभी बताते थी कि हाँ डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन छिपाती थी। हम लोग से बताते, खुल के कोई बात नहीं बताती थी। सारी बात हमारा लड़का, उसके मोबाइल से अनुज ने सारी चीटिंग धमकियाँ कि 15 तारीख को हम तुम्हारा हंसी सब छीन लेंगे, और वो हमारे सामने आया। हम बहन को ही डांटती थी कि मतलब ठीक है तुम्हारा ससुराल है, मैनेज करिए। उसके बाद धमकियाँ देते। हम लोग सोचते थे कि माँ बाप नहीं है, किसी तरीके से हम लोग शादी कर दिए। 3 साल हो गए शादी को, हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग पढ़ाए लिखाए शादी कर दिए कि अपने घर जाए, ससुराल जाए, परिवार में रहे। लेकिन परिवार वाले अच्छा नहीं मिले, वो डर उनकी इसी वजह से वो घर छोड़ के हमको लग रहा है जाना पड़ा उनको। वजह क्या थी? जो भी वजह रही हो, सपना आप कहीं पर भी हो, लौटाओ। ये आपका परिवार है, आपको ये अपनाएगा। गलती किसकी थी, क्या थी, परिवार वालों को इससे मतलब नहीं होता। जो अपने बच्चे होते हैं वो अपने होते हैं। आप कहीं पर भी हो, आप चली आइए। और दोस्तों, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को हर गली मोहल्ले चौराहे तक, घर तक पहुंचाइए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनको इनकी बेटी, इनकी बहन मिल सके। इस वीडियो को, इस दर्द को, इस परिवार के दर्द को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक बने रहिए आप अपने चैनल पर। जय हिंद।